हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर हमारा 27 है वैक्सीनेटर्स की जॉब्स के प्रिपरेशन के हवाले से। ये लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने 26 लेक्चर हम करके आए हैं और उसके बाद ये लेक्चर नंबर 27 है जिसमें हम वैक्सीन लगाने का तरीका जो पहले हम सीख के भी आए और वैक्सीन लगाने की जगह आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये सवालात आते रहते हैं इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको कवर नहीं कराऊंगा वो इंशाल्लाह मैं आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में या शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आपको दे दूंगा, या उसका मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी एक बना लूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं आपके पास वीडियोज़ बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। जो पेड ग्रुप्स में शामिल नहीं हैं या कहीं पे ट्यूशन नहीं ले रहे उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप जीके और साइंस के लेक्चर्स बनाएं। तो साइंस के जो उर्दू में लेक्चर्स मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। उर्दू में इंग्लिश में हम साइंस वैसे कवर कराते हैं और मेरे इंग्लिश के बहुत सारे नोट्स साइंस के हैं, लेकिन उर्दू के मेरे पास अभी नहीं है। तो उसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूँगा फिर भी आपके लिए कि मैं वो जो साइंस के उर्दू में है लेक्चर्स वो उनकी प्रेजेंटेशंस बना के वो आपके साथ शेयर करूँ लेक्चर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम 30 लेक्चर्स के बाद जो मॉक टेस्ट लेंगे तो जीके भी हम स्टार्ट कर देंगे, या मैं कोशिश करूँगा उससे पहले हम जीके स्टार्ट कर लें, कोशिश करूँगा, और साइंस भी उसके साथ साथ इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो आप मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर्स मेरे कंप्लीट सुना करें और उसके लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं वो आंसर्स दिया करें। ठीक है, आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हाँ तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर है कि वैक्सीन लगाने का तरीका क्या होता है और वैक्सीन लगाने की जगह कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सवाल आता रहता है कि कहाँ पे लगाई जाती है और तरीका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बीसीजी कैसे और कहाँ लगाई जाती है ऐसे सवाल आ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे लगाई जाती है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ लगाई जाती है। सही है, सवाल इस टाइप का होगा। तो ये देखें, इसका आंसर है इसे जुल्द के ऊपर वाले तय दुरूने जुल्द दाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से में। ये देखें ऊपर वाली ये जो चीज़ें हम पढ़ के आए, इसे जुल्द के ऊपर वाले तय या दुरूने जुल्द जिसको हम इंट्राडर्मल कहते हैं। ठीक है, तो दाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से में ये लगती है बीसीजी। इसके बाद देखें रोटावायरस वैक्सीन कैसे और कहाँ लगाई जा सकती है। इसका आंसर आप देख लें, तो रोटावायरस लगाई नहीं जाती लेकिन ये पिलाई जाती है। ठीक है, रोटावायरस आपको याद रखना है कि वो पिलाई जाती है। ओपीवी वैक्सीन कैसे और कहाँ लगाई जाती है, इसका आंसर आप देख लें, ये भी पिलाई जाने वाली वैक्सीन है, एक रोटा और एक ओपीवी। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको कहते हैं। ओरल नाम ही पिलाने का होता है, ओरल मतलब पिलाने वाली जो होती है, तो ये दोनों पिलाई जाती है। बाकी जो भी होती है वो इंजेक्शन के फॉर्म में लगती है। रोटा और ओपीवी में पहले भी आपको बता के आया हूँ। ठीक है, और ये बीसीजी का जो ये लिखा हुआ है दाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से में, ये आपको याद करना है कि कहाँ पे कौन से जिस्म के हिस्से में लगाई जाती है। तो ये सवाल आ सकता है कहीं भी टेस्ट में कभी भी। इसके बाद वैक्सीन है आईपीवी वैक्सीन की जगह और तरीका देखें। हाँ, वो अजलाती होती है, वो इंट्रामस्कुलर हम पहले पढ़ के आए डिटेल में, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी इधर। और लगाने की जगह देखें, बाएं रान के वसत और अगले बार के हिस्से में, तो ये बाएं रान के हिस्से में लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दायां होता है उसको हम इंग्लिश में राइट कहते हैं, राइट साइड, और जिसको हम सिंधी में हम साजो पासो कहते हैं। दायां मीन्स साजो पासो एंड बायां मीन्स खाबो पासो। ठीक है, और सिंधी में हम उसको कहते हैं। और बाएं को हम इंग्लिश में हम कहते हैं लेफ़्ट साइड। ठीक है, और दाएं को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट साइड। तो ये आपको अगर उर्दू के अल्फाज नहीं आते तो ये भी आप सर्च करके, या मैं आपको बताता रहूँगा जो थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं, तो आप वहाँ से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो बुक मैंने दी है इसमें चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक, उसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद है। आप देखेंगे तो वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। इसके बाद वैक्सीन है निमोकोकल वैक्सीन कैसे और कहाँ लगाई जाती है। अदलाती होती है, वो भी इंट्रामस्कुलर होती है, और ये देखें बाएं रान के ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाई जाती है। ईपीआई के टीके बटक पर हरगिज़ नहीं लगाए। ठीक है, इसके बाद वैक्सीन है पेंटावेलेंट वैक्सीन, वो देखें कौन सी है, वो इंट्रामस्कुलर होगी। इंट्रामस्कुलर है, ये दाएं रान में लगती है और ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने की कौन से पार्ट में लगती है और का मतलब उसका तरीका क्या होता है। अदलाती होती है या इंट्रामस्कुलर होती है और या इंट्राडर्मल होती है या सबक्यूटेनियस होती है। इसके बाद वैक्सीन है मीज़ल्स की जो होती है वो कैसे और कहाँ लगाई जाती है, उसका आंसर देख लें। ये ज़ेर जुल्द ये सबक्यूटेनियस एक ही इंजेक्शन है जो सबक्यूटेनियस लगती है, और इंट्राडर्मल की भी एक ही है जो कि वो है बीसीजी। तो ये आपको याद रखना है इसका तरीका। और उसके बाद ये बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में, तो ये जब आप याद करेंगे तो ये सवाल आ सकता है। मीज़ल्स एक ही वैक्सीन है सबक्यूटेनियस, और इंट्राडर्मल एक ही है वो बीसीजी है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। और ये देखें लगती कहाँ है, ये बाएं बाजू में लगती है ऊपर के हिस्से में।
टीटी या तशन्नुद का बेदर्द दर्द की वैक्सीन कैसे और कहाँ लगाई जाती है ये देखें। हाँ, अदलाती होती है, ये भी इंट्रामस्कुलर, और अदलाती मतलब ये 90 डिग्री पे लगती है। ये आपको मैं लेक्चर पहले में बता भी आया हूँ, सही है, तो इस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे अभी। बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में लगती है ये। टीसीवी वैक्सीन की कितनी खुराक, ये मैंने सिंधी वाली किताब से लिए, बुक्स में से ये लिए, क्योंकि उर्दू वाली बुक में ये टीसीवी वैक्सीन नहीं थी, तो इसकी जो डिटेल है मैंने उस बुक में से लिए। तो अदलाती होती है वो भी, और दाएं रान के ऊपर और बाहर के हिस्से में ये लगती है, दाएं रान के ऊपर और बाहर के हिस्से में। तो ये सारी 9 वैक्सीन थी। इसका मैंने एक चार्ट बनाया, वो आप चार्ट अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो एक ही चार्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपकी मैंने आसानी के लिए बनाया है। तो आपकी आसानी के लिए बनाने का मकसद ये है कि आपको आसानी हो तैयारी करने में और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो जो भी मैं चीज़ें बनाता हूँ वो आपकी आसानी के लिए ही बनाता हूँ, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो कोशिश करता हूँ वो सारी चीज़ें कवर करूँ। क्योंकि टाइम की कमी है, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी भी हो सके वो कवर करा सकूँ। अगर मैं कवर नहीं करा पाया तो मैं इंशाल्लाह MCQ और शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में आपको दे दूँगा। तो ये बुक जो मैंने आपको कल PDF की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप उसका अगर जितने भी पेजेस आप पढ़ सकते हैं अच्छे से कॉन्सेप्चुअल, तो वो आप पढ़ लें, और जो बुलेट पॉइंट्स हो वो आप उनको हाईलाइट कर दें किसी हाईलाइटर से, और आप भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो मैं टॉपिक्स कवर नहीं करा पा रहा हूँ उनके बारे में कह रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स अगर रह जाते हैं तो आप उनकी स्टडी वहाँ उस बुक में से कर सकते हैं। तो BCG देखें, ये BCG इंट्राडर्मल होती है और दाएं बाजू में लगती है। रोटा वायरस सप्लाई जाने वाली वैक्सीन है। IPV अदलाती होती है, बाएं रान के वसत और अगले बार हिस्से में लगती है। पेंटावेलेंट अदलाती होती है, दाएं रान के ऊपर और बाहर वाले हिस्से में। निमोकोकल देखें, अदलाती होती है, बाएं रान के ऊपर और बाहर वाले हिस्से में लगती है। खसरा देर जुल्द बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में लगती है। और TT का देखें अदलाती बाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से में। TCV का देखें अदलाती दाएं रान के ऊपर और बाहर वाले हिस्से में। ये सारा चार्ट आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास सेव कर लें और ये चीज़ें याद कर लें। ये सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं जो भी बुलेट पॉइंट्स होती हैं। इसके बाद मैं आपको MCQs दे रहा हूँ, वो आप देखें कि कैसे सॉल्व होंगे, और उसके आप कमेंट करके बताएं मुझे आंसर्स। तो ये 2 MCQ दे आज के लिए आपके। ये 2 MCQ का आपको आंसर बताना है ABCD कमेंट करके कि कौन सा आंसर इनका होगा। पहला क्वेश्चन है, निमोकोकल टीका कहाँ लगाया जाता है? तो ऑप्शन से दाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में, बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में, दाएं रान के ऊपर के हिस्से में, या बाएं रान के ऊपर के हिस्से में। और दूसरा क्वेश्चन है, खसरा या मीजल टीका लगाने का तरीका क्या है? दोरोनेजुल्द, देरेजुल्द, अदलाती, जिसको हम इंग्लिश में इंट्राडर्मल, सब्टिक्यूनस और इंट्रामस्कुलर कहते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे मुझे पता चलता है कि आपने लेक्चर कितना पिक किया है। तो इंशाल्लाह हम GK और साइंस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, और जो 30 लेक्चर्स के बाद हम मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं, आप उसकी तैयारी करें। तो 30 लेक्चर्स में जो मॉक टेस्ट होगा उसमें IQ के सवाल भी आएंगे। IQ के मैं इंशाल्लाह 10 या 15 सवाल उसमें मॉक टेस्ट में इंक्लूड करूँगा, जो कि मैं पहले से 10 लेक्चर तक अब मैं आपको IQ पढ़ा के आया हूँ। उसके बाद जो हमने 11 लेक्चर से लेकर 30 लेक्चर तक हम वैक्सीनेशन का जो पोर्शन करेंगे उसमें से भी सवाल होंगे, और कुछ जो होंगे जो MCQ में आपको वैसे ही दे दूंगा PDF के फॉर्म में, उसमें से भी सवाल आएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे मॉक टेस्ट की, तो आज इंशाल्लाह जो टेस्ट आप देंगे NTS वालों की, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी बहुत सारी इंशाल्लाह। तो अगर मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और मेरा पेज भी है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं MCQs वगैरह शेयर करता रहता हूँ, जहाँ स्लाइड्स या नोट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं या मुझे मिलते हैं वो भी वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।